नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल वर्मा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, द्वंद्व समास जो कि समास का एक भेद है, आइए हम इसे पहचानें और जानें कि किस प्रकार से हम द्वंद्व समास के उदाहरणों को समझेंगे। दोस्तों, द्वंद्व समास को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो पारिभाषिक रूप से हम समझें कि द्वंद्व समास क्या है। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा। ये जो द्वंद्व शब्द है इसका मतलब होता है जोड़ा, यानी कि यहाँ दो पदों का जोड़ा होगा। जैसे देखिए, आइए द्वंद्व समास की परिभाषा, यानी कि इसको पहचानने से पहले हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि समास में दो पद होंगे और दोनों की प्रधानता होती है। और विग्रह करने पर क्या होगा? और, अथवा, या, एवं, है ना, इन योजकों का प्रयोग होता है। यानी कि ये जो पद है ये विग्रह करने पर सामने आते हैं। जैसे सीताराम, बीच में ये संयोजक लगा हुआ है, संयोजक चिन्ह की जगह पर हम विग्रह करते हैं तो सीता और राम इसका विग्रह होता है। इसी कड़ी में पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य, और अन्न जल यानी अन्न और जल। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखिए ये संयोजक है और, या, है, और ये निकल करके बाहर आते हैं, यानी कि ये इनमें लुप्त पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के और, अथवा, या, एवं ये संयोजक इसमें जिन समस्त पदों में द्वंद्व समास होता है वो लुप्त पाए जाते हैं। आगे समझते हैं इनका भेद के अनुसार। देखिए, द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं आगे जा कर के, तो इसे हम समझते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व यानी कि जिन समस्त पदों में और पद लुप्त रहता है। क्या? और पद। ये ध्यान रखना हमें, इसमें विग्रह करने पर और पद निकल करके बाहर आएगा। तो ऐसे सारे के सारे उदाहरण इतरेतर द्वंद्व समास में होते हैं। जैसे देखिए आटा दाल, तो योजक इनका विग्रह करने पर आटा और दाल, तो और शब्द आया। वैसे राजा प्रजा, राजा और प्रजा, गुण दोष, गुण और दोष, भाई बहन, भाई और बहन, दाल चावल, दाल और चावल, देश विदेश, देश और विदेश, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, और धूप दीप यानी धूप और दीप। तो जो सभी उदाहरण है इनमें और पद का लोप है। देखिए आप, और के स्थान पर योजक है समस्त पद में, जबकि विग्रह करने पर इनमें सभी उदाहरणों में आपको और पद देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो उदाहरण हैं वो इतरेतर द्वंद्व कहलाते हैं, जिनमें और पद लुप्त होता है। अब इसका जो दूसरा भेद है वह वैकल्पिक द्वंद्व, यानी कि इसमें दो पद होंगे और उनमें एक विकल्प सूचक यानी कि विकल्प प्रदान करने वाला जो संयोजक है वो लुप्त रहता है। जैसे देखिए या, अथवा, या, अथवा ये विकल्प सूचक है। जैसे पाप पुण्य, तो यहाँ है पाप या पुण्य, दो में से एक चुनना है। ऐसे ही धर्म, धर्माधर्म, यानी कि धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म, ऐसा विग्रह करने पर यह आएगा। भला बुरा, भला अथवा बुरा, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, खरा खोटा, खरा या खोटा, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, दिन रात, दिन या रात, और अमीर गरीब, अमीर और अथवा गरीब। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं उन सब में ये देखिए ध्यान देना है, विकल्प प्रदान करने वाले जैसे या और अथवा ये संयोजक इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे उदाहरण वैकल्पिक द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। अब इसका अगला जो भेद है वो है समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब होता है जिसमें सामासिक शब्द का शब्दार्थ के अतिरिक्त भिन्नार्थ भी प्रकट हो, यानी कि ऐसे सामासिक शब्द, ठीक है, जिनका शब्दार्थ तो होता ही है, शब्दार्थ मतलब उनका अर्थ होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त वो भिन्नार्थ प्रकट करते हैं, अलग अर्थ। जैसे आटा दाल का भाव मालूम होना, ये देखिए एक मुहावरा है, इसमें जो शब्द आया ये आटा दाल, वैसे तो द्वंद्व समास है आटा और दाल, लेकिन ये सारा मुहावरा मिल करके क्या कर रहा है, हमें एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति करा रहा है। जैसे आटा दाल भाव मालूम होना, मतलब आटा और दाल नहीं है यहाँ। आटा दाल का मतलब है घर गृहस्थी के झंझटों और व्यावहारिक जीवन के कटु अनुभवों की ओर यहाँ संकेत किया गया है, यानी कि गृहस्थ जीवन के जो कटु अनुभव है उनकी ओर इसका प्रयोग हुआ। तो यहाँ द्वंद्व तो है, लेकिन ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे अन्न जल, जैसे मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तो अन्न जल का मतलब यहाँ अन्न और जल न होकर के भोजन है। ऐसे कहा सुनी, मेरी उनसे कहा सुनी हो गई, तो कहना और सुनना एक क्रिया है, लेकिन नहीं, इसका अर्थ हो गया कि बहस हो जाना। कहा सुनी मतलब
आपस में आपसी बहस हो जाना। ऐसे मोटा ताज़ा, तो मोटा और ताज़ा दोनों ही विशेषण है, लेकिन यहाँ विशेषण का प्रयोग ना होकर के यहाँ मोटा और ताज़ा जो शब्द है वो क्या है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति का प्रतीक है, यानी स्वस्थता का प्रतीक है। ऐसे रुपया पैसा, तो रुपया अलग है और पैसा अलग है, लेकिन रुपया और पैसा दोनों का मतलब है धन। अन्न जल, अन्न और जल तो दोनों ही अलग है, लेकिन यह समाहार का भाव है। अन्न जल का मतलब वही होता है भोजन। मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं, यानी कि यहाँ 2 बार आ गया, इसका प्रयोग मैंने 2 बार कर दिया है। ठीक है, तो पहले वाले से हम समझ सकते हैं अन्न और जल। तो कुल मिलाकर के ये समाहार द्वंद्व है, जो कि शब्द का अर्थ तो होता है, लेकिन भिन्नार्थ रूप में यह प्रकट होते हैं। ठीक है, यानी इनका अर्थ अलग ही होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से द्वंद्व समास के ये 3 भेद हैं, इसको अलग अलग जाने हम। तो द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, यानी शब्दों का। तो इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, ये ध्यान रखना है। और विग्रह करने पर और, अथवा, या ये संयोजक चिन्ह या संयोजक पद बाहर निकलते हैं। और अगर इनको हम समस्त पद बनाते हैं तो संयोजक लगा करके हम छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे आप लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।